अभी तक हमने पढ़ा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा। अब इस पोजीशन वेक्टर को हम आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं और उससे हम वेक्टर की तरह तरह की जो टाइप हो सकते हैं, वेक्टर कितने तरह के हो सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये रहेगा आर्टिकल नंबर 10.3 टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसका हेडिंग रहेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जीरो वेक्टर क्या होता है। अब सबसे पहले हम ने जो पढ़ रखा है वो वेक्टर के बारे में पढ़ रखा है। तो वेक्टर क्या होता है, इस डायग्राम नंबर 1 में आप देखें, आपके पास कोई एक ओरिजिन है ओ और ये पी कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर रहा ओ पी वेक्टर, राइट। और ओ पी वेक्टर में हम ये कहेंगे कि इसको ये जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट के बीच का रहेगा। सो उसको हम आर वेक्टर से भी लिख सकते हैं और आप उसको ओ पी वेक्टर से भी लिख सकते हैं, या आप उसको ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं। ये रहा एक तरीका कि आप वेक्टर को लिखते कैसे हैं। पर वेक्टर के साथ उन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया, जीरो वेक्टर। तो जीरो कैसे क्रिएट होगा? जीरो तब क्रिएट होगा, फॉर एग्जांपल, कि आपका जो ये पॉइंट पी है, यदि ये यहाँ से खिसक के ओ के ऊपर ही आ जाए तो कैसे लिखेंगे आप इसको? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये समझने वाली बात है कि आप यदि पी पॉइंट से शिफ्ट करते हैं और वापस ओ पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे आप? इसको हम लिखेंगे जैसे पहले तो यह ओ पी वेक्टर, ओके। बट जब पी पॉइंट जो है ओ पॉइंट के ऊपर आ जाएगा तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे बन जाएगा? ओ ओ वेक्टर, राइट। और ये वेक्टर क्या होगा? अब देखिए, इनिशियल पॉइंट भी ओ पर, टर्मिनल पॉइंट भी ओ पर, सो इट विल बिकम ए डॉट, राइट। सो दिस हैज़ द जीरो मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यार इसके पास कोई डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, नो डायरेक्शन। सो ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं और जिसकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो सवाल ये है कि इस वेक्टर को फिर लिखते कैसे हैं? इस वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज जीरो वेक्टर। अब एक वेक्टर में दो इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक मैग्नीट्यूड की इन्फॉर्मेशन और एक डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन। तो जैसे हमने कहा कि ये जो जीरो वेक्टर है, इसका नाम ही जीरो वेक्टर इसलिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो इसका मतलब इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता और इसमें कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होती, ये डायरेक्शन को सेंस नहीं कराता। लिखने का तरीका क्या हुआ? आप इसको चाहें तो जैसे पहले एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं ओ ओ वेक्टर, मीन्स आपका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जब दोनों एक ही जगह लाई करें उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। आप यहाँ देख लें, इस एग्जांपल में ए वेक्टर इनिशियल पॉइंट, ए वेक्टर ही टर्मिनल पॉइंट। इसमें आप देखें बी वेक्टर इनिशियल पॉइंट और बी वेक्टर ही टर्मिनल पॉइंट। यहाँ इसको समझने की कोशिश करें कि कोई एक पार्टिकल है वो ए पॉइंट से चलता है, ऐसे करके घूम के आता है, दोबारा फिर यहाँ आ जाता है। आपसे पूछा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? एक ही जगह है, तो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ए एंड ए प्राइम बोथ लाई एट द सेम पॉइंट, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द जीरो वेक्टर। इसको हम जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से आप जो बी बी वेक्टर को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे ही आप अनदर एग्जांपल कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, डिस्कशन को अगले पार्ट पर ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर की एक और काइंड जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर को बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो पोजीशन वेक्टर की टर्म से हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अब इस वेक्टर के साथ जो है वो यूनिट लगा दिया, पहले जीरो लगाया था अब एक लगा दिया। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। आप ध्यान दें 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब होता है कि आप किसी क्वांटिटी को जिस भी यूनिट में माप रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड आपने 1 लेना है। फॉर एग्जांपल, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो 1 सेंटीमीटर हो गया तो ये हो गया 1 यूनिट, यदि आप सेंटीमीटर में माप रहे हैं। यदि आप मीटर में माप रहे हैं तो 1 मीटर हो जाएगा। यदि आप किलोमीटर में माप रहे हैं तो ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। यदि आप जैसे वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं तो वेलोसिटी को मैं यदि लिखूँ 1 मीटर पर सेकेंड तो ये हो गया 1 यूनिट।
ये हो गया 1 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 1 यूनिट। एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन 1 यूनिट में क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स 1 यूनिट में क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। कहने का मतलब किसी भी क्वांटिटी को जब आप उसके यूनिट्स में मेजर कर रहे हो और उस यूनिट का जो कोएफिशिएंट होता है वो 1 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ का भार माप रहे हो तो उस वेट को आप लिखें 1 किलोग्राम, एक बॉडी का वेट है। ओके, वेट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम हो गए इसके यूनिट और यहाँ हो गया मैग्नीट्यूड 1। यदि आप ग्राम में माप रहे हो तो 1 ग्राम, तो ग्राम हो गए यूनिट और जो मैग्नीट्यूड फिर बन रहा, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, राइट। सो द यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, ए वेक्टर इज नोटेड बाई ए कैप। सो यदि आप मान लो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपके पास आ गया ए वेक्टर। अब इस पार्ट में ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की इन्फॉर्मेशन है, ये उसका मैग्नीट्यूड हमने अलग कर दिया और ये उसकी डायरेक्शन को अलग कर दिया। तो डायरेक्शन वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ये डायरेक्शन, दिस इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ओके, सो आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस। अब हम आगे चलते हैं, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। अब इसको समझें। सबसे पहले को और इनिशियल का संगम है, तो वेक्टर तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, वेक्टर्स, दिस इज को इनिशियल वेक्टर्स, यू आर टॉकिंग अबाउट सो मैनी वेक्टर्स एट ए टाइम। और सारे जो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो कॉमन रहे, को मीन्स कॉमन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, वेक्टर्स मीन्स एक से ज़्यादा की वेक्टर की आप बात कर रहे हो। सो यदि आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर होते हैं और वो सारे एक ही जगह से शुरू हों तो उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ये देखिए, आपके पास है ए वेक्टर, आपके पास है बी वेक्टर, आपके पास है यहाँ सी वेक्टर, ये आपके पास है डी वेक्टर, राइट। ये सारे ही वेक्टर ओ पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, दे आर ऑल हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। जब इन सभी का इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। आगे हम चलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स अब मीन्स एक से ज़्यादा वेक्टर होंगे, लाइन बनाएंगे और कॉमन लाइन बनाएंगे, ये बहुत अच्छी बात हो गई। तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, कॉमन, लीनियर मीन्स लाइन, वेक्टर जब सारे वेक्टर जो हैं वो एक लाइन के कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइंस वो पैरेलल होते हैं उसके, उसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ध्यान देना है आपने, दो या दो से ज़्यादा, क्योंकि टर्म में वेक्टर्स लिखा है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स, उनको आप कोलिनियर कह सकते हैं यदि वो पैरेलल हों टू द सेम लाइन, किसी एक लाइन के पैरेलल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन एक चूज कर ली है, आई हैव चूजन दिस लाइन, राइट, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनका वो बड़ा है वेक्टर, छोटा है, और चाहे उसकी कोई भी डायरेक्शन। जरा ध्यान से देखिए, ये वेक्टर, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन में है। अब एक वेक्टर बड़ा है और एक वेक्टर छोटा है, बट दे आर अलोंग ए सेम लाइन एंड दे आर पैरेलल टू दिस रेफरेंस लाइन, सो दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द कोलिनियर वेक्टर्स। यहाँ देखो, कहीं मैग्नीट्यूड वेक्टर का बड़ा है, कहीं छोटा है, और देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ मैग्नीट्यूड कम है। सो ये आपने देखना है कि उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है और उसकी डायरेक्शन जो है वो कभी सेम डायरेक्शन में हो सकता है रेफरेंस लाइन के, कभी अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऑल दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। सो देन विल मूव अहेड फॉर द इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं जी, एक तो उसके पास होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। आप दो जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई हम शक्ल हैं, इसका मतलब उनके आँख, नाक, कान, टांगे, कलर, बाल सब एक जैसे होने चाहिए। अब यदि दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स के जो दो कंपोनेंट्स हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों सेम होने चाहिए। तो यदि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, जैसे देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और डायरेक्शन भी दोनों की एक ही हो, तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। आगे हम चर्चा को जारी रखते हैं। तो नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो
और वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको हम नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। देखिए ज़रा यहाँ इनिशियल पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट बी, और यहाँ देखिए जो लेंथ ऑफ द वेक्टर इज सेम, अब मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी का मैग्नीट्यूड बी ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। देखिए बराबर से शुरू हो रहा है, बी इनिशियल पॉइंट, नाउ ए इज द टर्मिनल पॉइंट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ these two vectors are same but the direction is opposite, so they are called negative vectors। ऐसे वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर्स बोल देते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, जो हमने सीखा है उसको हम एग्जाम्पल से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको सिखाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। एग्जाम्पल आपका पहला है कि आप रिप्रेजेंट करिए ग्राफिकली एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ सम कार दैट इज़ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड की बात भी की गई है और डायरेक्शन की बात भी की है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो चार हमारे डायरेक्शंस होंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जब आप डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले आप एक लाइन, वर्टिकल लाइन खींच लें नॉर्थ साउथ। जो ईस्ट होता है ना वो राइट ऑफ द नॉर्थ होता है, और जो वेस्ट होता है वो लेफ्ट ऑफ नॉर्थ होता है। अब 40 किलोमीटर किधर भी हो सकता है, इधर 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 कहीं भी हो सकता है फ्रॉम द ओरिजिन। बट उन्होंने कहा कि ये 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है। 30 डिग्री है, साउथ एक रेफरेंस लाइन आ जाएगी, उससे 30 डिग्री वेस्ट की ओर है। इस तरीके से आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 इज, आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं, आपको कहा गया कि क्लासीफाई करिए इनको स्केलर्स कौन सी हैं और वेक्टर्स कौन सी हैं। तो ये जैसे 5 सेकंड कह दिया तो टाइम आपको पता है, टाइम जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ लिख दें कि इसमें स्केलर्स कौन कौन से हैं। सो टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो मीन्स 5 सेकंड जो है ये रहा आपका स्केलर, और ये रहा 1000। जो दूसरा पार्ट रहा, जो दूसरा पार्ट है इसमें है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दैट लीड्स टू वॉल्यूम, और ये होगी स्केलर क्वांटिटी। नंबर 3 है 10 न्यूटन, ये हुआ फोर्स, ये हुआ फोर्स, और फोर्स क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। चौथा पॉइंट है 30 किलोमीटर पर आवर, ये रहेगी स्पीड, और ये स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी। और पांचवा पॉइंट है आपके पास 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम मास हुआ, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हुआ, ये हुई डेंसिटी, और ये स्केलर बाय स्केलर, ये क्वांटिटी क्या बन गई, स्केलर क्वांटिटी। और आगे आपके पास जो छठा पॉइंट है वो है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ। डायरेक्शन की बात हुई मीटर पर सेकेंड, तो ये होगी वेलोसिटी, एंड यू नो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो बड़ा मज़ेदार सवाल है आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। मुझे लगता है शायद बहुत सुंदर एग्जाम्पल बनाया, बहुत ध्यान से बनाया है, बहुत इनोवेटिव तरीके से बनाया है। आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, इट्स फिगर नंबर 10.5। इसमें वेक्टर्स को अरेंज किए हुए बताया हुआ है, और जो आपको अभी तक सिखा रखा है उसको अप्लाई करने का तरीका बताया। आपको कहा गया कि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो इसमें ढूंढिए कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, आप एक रेफरेंस वेक्टर ले लीजिए, एक लाइन ले लीजिए, उसमें वेक्टर ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, और सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ये सारे ही कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। आप यहाँ देखिए, सेम लाइन और ऑपोजिट लाइन में क्या है, एक लाइन आप यहाँ ले लीजिए एक रेफरेंस लाइन, इस लाइन के ये भी पैरेलल है तो ए वेक्टर आ गया इसमें, सी वेक्टर भी उसी लाइन के पैरेलल है तो सी वेक्टर भी कोलिनियर है, डी वेक्टर जो उससे ऑपोजिट है। आप ये समझ लें कि जो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, नंबर 1, जो कोलिनियर वेक्टर्स हैं इनमें वो कौन कौन से होंगे,
दे आर ए वेक्टर, दूसरा सी वेक्टर और तीसरा डी वेक्टर। ये वेक्टर हुए कोलिनियर वेक्टर्स। दूसरे पार्ट पर चलें, कहा कि इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इक्वल वेक्टर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है, ऐसे वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन होती है। तो देखिए ए और सी हो गए, आप सामने देख रहे हैं, दिस इज ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, बोथ these vectors are equal vectors. And now third one is co-initial vector. Co-initial vectors, को-इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है। देखिए यहाँ आप एक पॉइंट ले लीजिए, तो ये एक पॉइंट से कौन कौन से वेक्टर शुरू हो रहे हैं, सी भी यहाँ से शुरू हो रहा है, डी यहाँ से शुरू हो रहा है और बी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं, बी पहले लिख लें, फिर सी लिख दें एंड डी, राइट। So these vectors are called co-initial vectors. So now with this I'm going to close this video. Thank you.